फिल्म की शुरुआत एक बिजी किचन से होती है, जहां शेफ अपने टैलेंटेड लोगों को घड़ी में बचे हुए टाइम में सब कुछ अरेंज करने का ऑर्डर देता है। हम एक शैडी इमेज देखते हैं। ऐसा लगता है कि हेड शेफ किचन में एंटर करने के लिए तैयार हो रहा है। जब घड़ी में 5 सेकंड बचे थे तो सभी अपना काम जल्दबाजी में निपटा के एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जब हेड शेफ एंटर करता है तो हम उसे थोड़े से गलत रखे एक चाकू को ठीक करते हुए देखते हैं। ये सारी तैयारी कुछ भूखे अमीर लोगों के लिए लॉबस्टर डिश तैयार करने की ओर ले जाती है, जिन्होंने शेफ की स्किल्स देखने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तैयार की हुई डिश किसी आज से कम नहीं लगती है और शेफ उन्हें इसे खाने की परमिशन देने के लिए एक शर्त रखता है। वह होस्ट से कटलरी के बजाय अपने हाथ का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जब होस्ट भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है तो उसे खुशी होती है। फिर हम एक बिजी लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां एक जवान लड़की अपने ग्राहकों के लिए खाना तैयार कर रही है। एक स्ट्रेंज आदमी सिर्फ एक स्पून टेस्ट करता है और उस लड़की के पास यह ऑफर लेकर आता है कि उसका टैलेंट इस छोटे से रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा है। फिर वह उसे हंगर लिखा हुआ एक बिजनेस कार्ड देता है और चला जाता है। काम के बाद एओए नाम की उस लड़की को उसके दोस्तों के साथ बैठे हुए देखा जाता है, जिनके पास अलग अलग नौकरियां हैं और वे नाखुश हैं। ओए भी अपने पिता के रेस्टोरेंट को संभालने से नाखुश है, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के कारण उसे अभी भी ऐसा करना पड़ रहा है। ओए अपनी जेब से कार्ड निकालती है और अपनी दोस्त को दे देती है, जिससे हमें पता चलता है कि शुरुआती सीन में हमें शेफ पॉल की किचन हंगर दिखाई गई थी। ओए उसके बारे में इंटरनेट में भी सर्च करती है, जो कि पूरे थाईलैंड के सबसे टॉप के शेफ की किचन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अगले दिन काम में बिजी रहती है और वो आदमी जो पहले आया था वह उसके रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार में बैठा होता है। फिर वह उसे शेफ पॉल की रसोई में ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि एओए और एक दूसरे आदमी को हंगर का मेंबर बनने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। शेफ पॉल उन्हें फ्राइड राइस बनाने के लिए कहते हैं, जहां ओए की खाना पकाने को बेहतर माना जाता है और दूसरे आदमी को जाने के लिए कहा जाता है। शेफ पूछता है कि वह हंगर में क्यों शामिल होना चाहती है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह स्पेशल फील करना चाहती है। फिर वह उसे शावर लेने और रसोई में लौटने के लिए कहता है। जिस आदमी ने उसे भर्ती किया था वह अपना नाम उसे टोन बताता है और उसे टीम के कुक्स के बारे में बताता है। हमें पता चला कि एओए को इसलिए भर्ती किया गया है क्योंकि दूसरे शेफ को निकाल दिया गया था और वह उसकी जगह लेगी। शेफ पॉल एंटर करता है और टीम को बताता है कि अगले दिन उन्हें लगभग 40 हाई लेवल पॉलिटिकल नेताओं के लिए फ्लैश एंड ब्लड की थीम पर एक लेविश मील तैयार करनी है। इस बीच एओए को सीखना होगा कि मीट को सही तरीके से कैसे भूनना है। अगले कुछ ही पल में हमें शेफ पॉल की किचन के काम करने के तरीके को समझने का मौका मिलता है, जिसमें वो परफेक्शन के लिए एक अग्रेसिव अपमानजनक माहौल बना देता है। एओए पर चिल्लाया जाता है और उसे छोटा महसूस कराया जाता है क्योंकि वह बारीक कटा हुआ बीफ नहीं भून सकती। उसे एक मुश्किल ऑप्शन दिया जाता है, या तो वह मीट को तब तक पकाए जब तक वह उसमें परफेक्शन न ला पाए, या वह वहां से जा सकती है और अपने लोकल रेस्तरां में अपना जीवन बसर कर सकती है। डिश को ठीक से तैयार न कर पाने के कारण वो निराश होकर वहां से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद फिर वापस लौट आती है। पूरी रात रसोई में प्रैक्टिस करते हुए वो किचन में ही सो जाती है। सुबह टोन द्वारा उठाई जाती है। तभी शेफ पॉल आता है और ओए उसे मीट भून के दिखाती है। पार्टी में वह अपना काम अच्छे से करती है और फिर टीम पार्टी की थीम के अनुसार उनके भोजन की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ती है। हम समझते हैं कि यह सिर्फ खाना पकाने के बारे में नहीं है। डिश को एक आर्ट पीस की तरह डिस्प्ले किया जाता है। खाना खत्म होने के बाद और हर कोई इस बात से खुश है कि सब ठीक हुआ। स्पॉन्सरों में से एक मिस्टर ताओ एओए को अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे बोलता है कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे। जब ओए अगले दिन अपने रेस्तरां में लौटती है तो वह अजीब फील करती है। जब वह अपने भाई को घर का बना सूप खाते हुए देखती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है, जो उसे घटिया लगता है। तभी उसे टोन का फोन आता है और वह अपने भाई के साथ बातचीत बीच में ही छोड़ देती है। टोन एओए को एक जगह ले जाता है और उसे दिखाता है कि उन्हें रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते हैं। वहां उसे पता चलता है कि अमीरों के लिए खाना पकाने से गरीबों को भी फायदा होता है और वह जो कर रही है उसके बारे में उसे अच्छा महसूस होता है। उसके बाद जब वे अपनी अगली जॉब पर होते हैं तो ओए इस बात को लेकर परेशान है कि जूनियर सो शेफ होने के बावजूद उसे कोई काम क्यों नहीं दिया गया। उसके बार बार काम मांगने पर पॉल ने उसे कटिंग करने का काम बोला, पर उसे उनके प्रोफेशनल कटर से तेज कटाई करनी होगी जो वो नहीं कर पाती। फिर उसने उसे छोटा और मामूली फील कराया। अगले इवेंट को कुछ अमीर बच्चों के ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया होता है, जहां ओए सीखती है कि एक फेमस शेफ बनने के लिए उसे अपने खुद के मेनू के वैल्यू को समझना होगा और उसे चेंजेस करने होंगे। इसलिए वह अपने घर के रेस्तरां में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके घर वाले मॉडर्न अपडेट में कम रुचि रखते हैं। इसके बाद ओए टोन के घर जाती है, जहां शेफ पॉल की रसोई से चुराया हुआ कच्चे मीट से खाना तैयार करने में मदद करते हुए दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक किस करते हैं। अगले दिन पॉल किचन में आता है और बोलता है कि कोई उससे चोरी कर रहा है, और भले ही ओ को लगता है कि यह टोन है, ताई कबूल करता है और उसे निकाल दिया जाता है, जिसके कारण पॉल को अगले प्रोग्राम के लिए एओ को चीफ शेफ के लिए अपॉइंट करना पड़ता है।
प्रोग्राम में ऑय ने देखा कि होस्ट पॉल को पैसे देता है, भले ही वे उसे काम पर नहीं रख सकते। सेकंड सर्विंग के दौरान पॉल गुस्सा हो जाता है और किसी कारण से सूप को दोबारा बनाता है। रसोई में वापस उसने सूप को खराब करने के लिए टोन को दोषी ठहराया क्योंकि उसमें श्रिम्प था। टोन बोलता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी पॉल को पता चला कि उनके पुराने चीफ शेफ, जो शायद टीम में नए लोगों से नफरत कर रहे थे, ने ऐसा किया होगा क्योंकि वह अकेला आदमी था जो होस्ट की बेटी की एलर्जी के बारे में जानता था। इस पॉइंट पर पॉल ने चीफ शेफ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने पॉल पर रसोई के चाकू से वार किया और भाग गया। चाकू लगने के बाद पॉल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑय को एहसास हुआ कि उसका कोई परिवार नहीं है। जब वह अस्पताल का खाना खाने से इनकार कर देता है तो वह अपने फैमिली की फेवरेट क्राई बेबी नूडल्स लाती है, जिसके बारे में वह दावा करती है कि उसने इसे प्यार से बनाया है। इस पॉइंट पर पॉल उसे बताता है कि कोई भी अच्छा खाना प्यार से नहीं बनाया जाता है। वह उसे ये भी बताता है कि वह शेफ बनना चाहता था ताकि जब अमीर लोग उसके हाथ का बना खाना खाए तो वह उसके सामने झुक जाए। पॉल चाहता था कि उसका खाना उनकी भूख और एक नए एक्सपीरियंस की जरूरत को शांत करे। पॉल उसे ये सब जहाँ से स्टार्ट हुआ वो कहानी भी बताता है कि जब छोटा था तो उसकी माँ अमीर लोगों के घर काम किया करती थी और उसे भी अपने साथ ले जाया करती थी। पॉल उन लोगों को भी खाते देखता था और उसका भी मन उसे खाने का होता था, पर पैसे न होने के कारण वो कभी नहीं टेस्ट कर सका। एक दिन उसने गलती से एक अमीर परिवार के घर में कैवियार का एक जार तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को कई महीनों तक उनका कर्ज चुकाने के लिए फ्री में काम करना पड़ा। अस्पताल से लौटने के बाद ऑय को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह नजदीकी लोकल अस्पताल जाती है, जहां उसके भाई बहनों को उसके पिता के लिए बिस्तर नहीं मिल पाता है। जब उन्हें एक बेड मिलता है तो पता चलता है कि उसके पिता की बाईपास सर्जरी होनी है और ऑय का भाई पूछता है कि क्या वे ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। जब वह बाहर जाती है तो वह खबर सुनती है कि 3 लोगों के परिवार ने आत्महत्या कर ली है, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि यह वही परिवार है जिसको उसने लास्ट सर्विस दी थी। रिपोर्ट बताती है कि पिता ने खुद को मारने से पहले अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी की हत्या कर दी थी। अगले इवेंट पर टीम एक सुंदर जंगल में जाती है जहां होस्ट कम हो रहे पक्षियों की प्रजाति का शिकार करता है। होस्ट में से एक ने एक पक्षी को निशाना बनाकर मार डाला जो उनका अगला मील होगा। ये ऑय को अच्छा नहीं लगता है और इसके खिलाफ जाकर पॉल से सवाल करती है। पॉल, जो अब तक एक मूर्ख और लालची आदमी के रूप में उसके सामने आ चुका है, ऑय की बात पर ध्यान नहीं देता है। ये ऑय को निराश करता है, जो सोचती है कि ऐसे पक्षियों को मारना इलीगल है। ये देखने पर कि उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उसने आखिरकार हंगर को छोड़ने का फैसला किया। अपनी नौकरी छोड़ने और अस्पताल के बिल बढ़ने के बाद एओ ने टॉस को फोन किया, जो उसे चलाने के लिए अथॉरिटी के साथ एक रेस्टोरेंट की जगह देता है। वह उससे कहता है कि उसने हंगर में जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाए और फ्लेम को अपनी नई पहचान बनाए। फ्लेम रेस्तरां तुरंत अटेंशन अट्रैक्ट करता है और ऑय को उसकी कड़ी मेहनत के लिए पहचाना जाता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह धीरे धीरे पॉल में बदल रही है और निराशा में टोन से मिलने जाती है, जो हंगर छोड़ने के बाद आजादी से एक बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पर ऑय के उससे आगे निकल जाने के कारण उन दोनों में बहस हो जाती है। एक दिन जब ऑय रेस्टोरेंट बंद कर रही होती है तब पॉल उससे मिलने आता है। वह उसके लिए कुछ बनाती है और उसको लॉन्च करने की परमिशन मांगती है। पॉल ने ये कहकर कोई भी रिस्पॉन्स देने से इनकार कर दिया कि उसने सफलता हासिल कर ली है और अब केवल उसके वैल्यूएबल कस्टमर्स के कमेंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं। वह उसकी करेंट सिचुएशन के प्रति उसकी आंखें खोलकर उसे रियलिटी चेक भी कराता है। पॉल उसे उन सभी नुकसानों के बारे में बताता है जो उसने इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए झेले हैं, साथ ही उसे आने वाले कई नुकसानों से भी रूबरू कराता है। जाने से पहले वह उससे कहता है कि वह जल्द ही मैडम मिल्की की पार्टी में उससे मिलेगा, जहां वह अकेली शेफ नहीं होगी। फिल्म इस पॉइंट पर इशारा करती है कि ऑय की और पॉल के बीच एक कंपटीशन होने के चांसेस है। ऑय ने टोस से पूछा कि क्या मैडम मिल्की ने स्पेशली उनसे पार्टी में आने के लिए कहा था, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो वहां खुद को बेस्ट बताने के लिए आ रहा है। ऑय फिर अपनी पसंद के हथियार के रूप में अपना वोक लाकर और पार्टी में लोगों के लिए सावधानी पूर्वक खाना तैयार करने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी पहली मील बनाती है। बदले में पॉल सबसे पहले मीट के बड़े टुकड़े को छत से नीचे उतारता है, फिर उसे आग में जलाकर और खाने के लिए डिश में बदलकर पेश करके अपने आर्ट का शो ऑफ करता है। पॉल की पहली डिश के अलावा ऑय आखिरकार अपने दिल से खाना बनाती है और अपनी दादी के सिग्नेचर डिश क्राई बेबी नूडल्स बनाकर अपनी रूट्स की ओर लौटती है। हर कोई इसका स्वाद चखता है और इसके नॉर्मल टेस्ट के बावजूद भी वो सभी को टेस्टी लगता है। इसका मुकाबला करने के लिए पॉल ने सभी को साधारण पैकेट वाला सूप खिलाने का फैसला किया, जिसे हमने पहले उसे ऑय के पहले हेड शेफ पार्टी में बनाते हुए देखा था। इसके बाद वह ऑय से आमने सामने मिलता है और उससे कहता है कि वह कभी भी उसे जीत नहीं पाएगी, यानी ऑय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, वह कभी भी उससे आगे नहीं जा पाएगी। जब ऐसा लगता है कि ऑय आखिरकार हार गई है तो पुलिस ऑफिसर का एक ग्रुप पार्टी में एंटर करता है और पॉल को अपने साथ बाहर खींच के ले जाता है। हर किसी को पॉल द्वारा उस पक्षी को पकाने का एक वीडियो मैसेज मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी होती है। अपने नॉर्मल गैसलाइटिंग पर्सनैलिटी में वह इस बारे में बड़बड़ाता रहता है कि उसने जीतने के लिए इस वीडियो का सहारा लिया।
हालांकि ऐसा लग रहा है कि ऑय ने दोहरी जीत हासिल कर ली है। हमें जल्द ही पता चला कि टॉस ने ऑय को जिताने के लिए वीडियो क्लिप लीक करने के लिए टोन को काम पर रखा था, ताकि उसके रास्ते से पॉल हट जाए और उसका बिजनेस सबसे टॉप पर हो। फिल्म के अंत में हम एक उदास और हताश एओ को अपने फैमिली रेस्तरां की ओर वापस जाते हुए देखते हैं। वह अपने पिता को ढूंढती है और जब वह उसे गले लगाता है तो वह रोने लगती है। उसमें उसकी बहन भी शामिल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, और उसका भाई उसे इतने लंबे समय तक गायब रहने के लिए माफ कर देता है। वह अपने स्टेशन पर लौटती है और बोलती है कि वह कहीं और काम नहीं करेगी और अपना खुद का मेनू तैयार करेगी।